नमस्कार। और जो हम पिछला टॉपिक था हमारा, पिछला टॉपिक के पढ़ रहे थे हम शंकु के बारे में। तो शंकु के बारे में हम थ्योरी पढ़ चुके हैं, ठीक है। और आज हम पढ़ने वाले हैं उनके क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको पेन कॉपी लेके रेडी हो जाना है, ठीक है। और बिल्कुल वीडियो को प्रॉपर लगातार देखें, ठीक है। और समझने की कोशिश करें, ठीक है। मैं लगातार आपके पास क्वेश्चन उपलब्ध करा रहा हूँ, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आए हुए भी हैं और आप भी सकते हैं, ठीक है। तो आपको इनको बिल्कुल यथावत ध्यान अच्छे तरीके से इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर लेनी है, ठीक है। और प्रैक्टिस बुक भी लो और उनसे प्रैक्टिस करते रहो, बार बार प्रैक्टिस करते रहो। मैं बार बार हर वीडियोज में मेरा यही लेक्चर रहता है कि हाँ भाई, ये सबसे पहले यही कहना होता है कि भाई प्रैक्टिस करो, क्योंकि प्रैक्टिस सबसे बड़ी बात है। और लगन रखो, हर चीज को पढ़ने के लगन रखोगे तो मैं कह रहा हूँ आपको अच्छा मैथ में अच्छा कवर कर पाओगे। और हमारा जो वीडियो चल रहे हैं लगातार, मैं नए नए टॉपिक के वीडियो ला रहा हूँ आपके सामने, उनको पूरा देखो, ठीक है। और जो पीछे वाले टॉपिक हमने डाले हैं उन सभी को आप देखने की कोशिश करें और उनको समझने की कोशिश करें। बाकी यदि आपको कोई दिक्कत आती है तो हमारे जो कमेंट्स बॉक्स में है कमेंट करें, तो उनमें इम्प्रूव किया जाएगा, ठीक है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं उन पे शंकु पे आधारित क्वेश्चन। तो शंकु पे आधारित क्वेश्चन कैसे रहेंगे वो देखते हैं, चलो। जैसे मान लो आपके पास आ जाते हैं क्वेश्चन, आज शंकु के बारे में क्वेश्चन ले रहे हैं। तो शंकु के बारे में जैसे पहला क्वेश्चन ये आ जाए आपके सामने कि मान लो ऐसा आ जाए कि दो शंकुओं की त्रिज्याओं का अनुपात, दो शंकुओं की त्रिज्याओं का अनुपात, दो शंकु है उनकी त्रिज्याओं का अनुपात दे रखा आपको, मान लो 3:4 है। तथा तथा इनकी ऊंचाइयों का अनुपात, ऊंचाइयों का अनुपात, इनकी ऊंचाइयों का अनुपात दे रखा है आपको, मान लो 4:3, ठीक है। और आपको पूछ ले और बताइए इनके इनके आयतनों का अनुपात क्या होगा, आयतनों का अनुपात क्या होगा। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं, आप इनको पूरा पहले क्वेश्चन को एक बार नहीं 2 बार पढ़ो आराम से। पहले क्वेश्चन को पढ़ो कि क्या दे रखा है, पूछा क्या है, पहले ये डिस्कस हो जाना चाहिए। सबसे पहले दिमाग में ये फिट हो जाना चाहिए कि दिया क्या है, पूछ क्या रहा है, ठीक है। तो इसमें आयतन पूछा है, आयतन को मैं v से डिनोट कर देता हूँ। आयतन यानी वॉल्यूम है, वॉल्यूम को v से डिनोट करेंगे। यहाँ पे दो आयतन रहेंगे, पहले को v1 दे देता हूँ और दूसरे को v2। अब अपन जानते हैं कि शंकु का आयतन का सूत्र क्या होता है। शंकु का आयतन का सूत्र अपन जानते हैं 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है, ठीक है। अब यहाँ पे अलग अलग आयतन है तो अलग अलग त्रिज्या होगी, ठीक है। यहाँ पे 1 कर देते हैं, यहाँ पे h1। इसी प्रकार 1/3 पाई r स्क्वायर 2h2। देखो 1/3 से 1/3 कट गया, पाई से पाई कट गया, क्या बचा यहाँ पे r1/r2 का होल स्क्वायर इंटू h1/h2। अब बोलो r1 r2 है अपने पास, दे रखा है 3/4 का स्क्वायर इंटू ये कितना है 4/3। बोलो हल कर लो इनको, 3/4 इंटू 3/4 इंटू 4/3। हल करो, 3 से 3 कट गया, 4 से 4 कट गया, कितना आ गया 3/4। यानी इसका आ गया 3:4। यानी इनके जो वॉल्यूम होंगे, आयतन होंगे, उन आयतनों का अनुपात क्या रहेगा 3:4, ठीक है। तो इनको आप उतार ले और इनको आराम से इनके ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहे, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा आएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा रहेगा वो देखते हैं। जैसे मान लो अगला क्वेश्चन आ जाए, अगला क्वेश्चन आपके पास है कि मान लो यदि एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन, एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन, आयतन दे रखा है आपको, ठीक है। आयतन बोल दे, धारिता बोल दे, सेम एक ही रहेगा, ठीक है। तो आयतन या धारिता आपके पास हो 1232 घन सेंटीमीटर हो, ठीक है। घन सेंटीमीटर क्यों, आयतन है, आयतन घन में आएगा, ठीक है।
सेंटीमीटर है तथा इस शंकु की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई आपके पास है 24 सेंटीमीटर। कितनी है? 24 सेंटीमीटर। तो इस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन दे रखा है इसमें कि आपको क्या दिया है, पहले ये देखो क्या दिया है इसमें। एक तो आयतन दिया है, ठीक है, आयतन दिया है, और क्या दिए है? ऊर्ध्वाधर ऊंचाई। ऊर्ध्वाधर का मतलब बिल्कुल खड़ी, ठीक है। एक तो होती है ऊर्ध्वाधर का मतलब खड़ी, ठीक है, और एक होती है क्षैतिज का मतलब समतल पे रखी हुई। तो एक ये ऊर्ध्वाधर ऊंचाई है। ऊर्ध्वाधर ऊंचाई कितनी दे रखी है? 24 सेंटीमीटर। और आपको शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है। अब देखो एक बात, यहाँ पे अपने को पहले ये डिसाइड कर लेना कि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर एल। क्या होता है? पाई आर एल, ठीक है, पाई आर एल होता है। अपने पास आर है क्या? नहीं है। है? बिल्कुल नहीं है। एल है क्या? नहीं है। तो सबसे पहले अपने पास आर आनी चाहिए और उसके बाद क्या आनी चाहिए? एल आनी चाहिए। तो अपने को क्या लेना है? पहले आर ज्ञात करनी है और फिर क्या करनी है? एल। तो ये दोनों आ जाएंगे तो अपने पास शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अपन आराम से ज्ञात कर लेंगे। चलो तो हल करते हैं, ठीक है। तो देखो आर कैसे निकाली जाएगी। सबसे पहले देखो आर निकालते हैं। अब क्या दिया है बोलो? शंकु का आयतन दिया है आपको। क्या दिया है? शंकु का आयतन क्या दिया है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर कितना दिया है? 1232 दिया है, ठीक है। आप यहाँ पे इधर शंकु बना सकते हो आप, ठीक है। तो शंकु है, इसकी ये ऊर्ध्वाधर ऊंचाई है, ये त्रिज्या है, यहाँ पे ये त्रिज्या, ये ऊंचाई आपको दे रखी है 24 सेंटीमीटर दे रखी है। त्रिज्या अपने को ज्ञात करनी है, ये तिर्यक ऊंचाई है, ठीक है। तो देखो अब बोलो कैसे निकालोगे? आर स्क्वायर निकालना है तो आर को रख लो, बाकी को इधर इसके नीचे ट्रांसफर करो। 1232 ये क्या हो जाएगा? 3 ऊपर चला जाएगा, पाई नीचे और एच नीचे, ठीक है। तो आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा बोलो? 1232 इंटू 3/22 इंटू 7 इंटू 24। अब काटो, बोलो 3 अंटे 24 कट गए। अब काट दो, 2 से काट दो, 2 से काटो तो 2 से ये 11 बार कट गया, ठीक है। 2 से काटे यहाँ पे तो 6, ये भी कितना आ गया? 6 और ये 6, ठीक है। देखो एक बार और हल कर लो। 2 छीकी 12, ठीक है। कितना हुआ? 2 छीकी 12 आ गया, 2 एकम 2, फिर 2 छीकी 12, 616 आ गया, ठीक है। अब काटो, फिर 2 से काट दो, 2 तिया 6, फिर कितना बचा? 0, 2 अंटे 16, ये अब कट जाएगा 4 बार, ठीक है। अब इसको काट लो, और कटते हैं तो काटो, 11 से काटो, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 2 बार कट गया। फिर कितने बचे? 8 बच गए, तो 11 अंटे ये कट गए 88। अब इसको काटो, 4 7 28 कट गए। यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 7 है, 7 को किससे गुणा करेंगे? 7 से, 7 49 बराबर क्या हो गया? 49, और 49 का कितना हो गया? 7 सेंटीमीटर। ये 7 सेंटीमीटर आपके पास क्या आ गई? इसकी त्रिज्या आ गई। कैलकुलेशन चाहे धीरे कर लो, कोई बात नहीं, शुरू में धीरे करोगे तो दिक्कत नहीं है, बाद में आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो फटाफट कर लोगे। तो यहाँ पे आर कितनी है? 7 सेंटीमीटर। अब क्या निकालना है अपने को? अब अपने को एल निकालनी है। एल क्या होती है? तिर्यक ऊंचाई। एल क्या होती है? तिर्यक ऊंचाई। बोलो तिर्यक ऊंचाई बराबर क्या है? एल बराबर क्या है? अंडरूड एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एल बराबर बोलो अंडरूड एच कितनी है? 24 का स्क्वायर कर दो, ये कितना है? 7। एल बराबर कितना हो गया? 576 प्लस 49, कितने हो गए? 625, और 625 का कितना हो गया? 25 सेंटीमीटर आपके पास क्या आ गई? इसकी तिर्यक ऊंचाई आ गई है, ठीक है। तो अब आराम से अपन क्या निकाल सकते हैं? अब आराम से इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। बोलो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? पाई आर एल बराबर 22/7। आर कितनी है? 7, और एल कितनी आ गई? 25। बोलो 7 से 7 कट गया, 25 दूना 50, और ये 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। 550 सेंटीमीटर स्क्वायर इस शंकु का क्या आ गया? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो आप ऐसे ही क्वेश्चन
कहने वाला इनको क्वेश्चनों को आप एक बार क्वेश्चन उतार ले, फिर इनको पहले समझ ले, समझने के बाद खुद मन से करे, फिर प्रैक्टिस, फिर देखे कि पता नहीं कहाँ पे गलती की है मैंने, उस गलती को सुधारे, फिर बार बार सुधारोगे, मैं कह रहा हूँ प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप भी अच्छे से अच्छे क्वेश्चन हल कर पाओगे। वैसे लगातार क्वेश्चन आपके पास अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है, आप लगातार आपके पास नए नए वीडियो पहुंचा रहा हूँ मैं, ठीक है, तो उनको देखो आप, ठीक है। आगे देखते हैं, मान लो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए आपके पास, ये अगला क्वेश्चन कैसा है रहे वो देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 16 सेंटीमीटर ऊंचाई, 16 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक ठोस शंकु की परिधि, एक ठोस शंकु की क्या है, परिधि, परिधि दी है आपको, बोलो परिधि कितनी है, आधार की परिधि इसकी, आधार की क्या है, परिधि, आधार की परिधि, आधार की परिधि दे रखी है आपको 33 सेंटीमीटर, कितनी दे रखी है, 33 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो आपको पूछ ले तो इसका आयतन, इसका आयतन ज्ञात कीजिए, इसका आयतन ज्ञात कीजिए, ठीक है, आयतन ज्ञात करना है। अब आयतन कैसे ज्ञात करोगे, देखो पहले ये देखो आप कि अपने पास त्रिज्या है कि नहीं, ठीक है, तो त्रिज्या चाहिए, ऊंचाई चाहिए, तभी आयतन आएगा, क्योंकि आयतन का सूत्र क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब अपने पास आर चाहिए और क्या चाहिए, एच, ये दोनों मिल जाए तो इसका मतलब अपन शंकु का आयतन आराम से निकाल सकते हैं। तो देखो निकालते हैं। अब पहले तो मेरे को आर चाहिए, वो आर निकालता हूँ, देखो आर निकाल लूंगा और एच दे रखी है, तो देखो सबसे पहले एच तो आपको दे रखी है कितनी, 16 सेंटीमीटर, आर निकालो, आधार की परिधि है, ये शंकु है, और इस शंकु में आधार कैसा है, वृत्ताकार भाग है, कैसा है, वृत्ताकार, इसकी ऊंचाई दे रखी है 16 सेंटीमीटर, आधा ये त्रिज्या है, इसके ये आधार है, ये आधार, ये वृत्ताकार है, और वृत्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई आर, ठीक है, 2 पाई आर बराबर कितना जाएगा, 33, आर बराबर 33/2 पाई, तो 33, 2 इंटू 22 इंटू 7, काटो इसको, 11×3 = 33, 11×2 = 22, ठीक है, और कट रहे क्या, नहीं, 21/4, 21/4 सेंटीमीटर इसकी क्या आ गई, त्रिज्या। आगे भी हल कर सकते हो, इसको भाग लगा सकते हो, तो 21/4 आ गई, ठीक है। ऊंचाई है ही आपके पास, बोलो क्या निकालना है, शंकु का क्या निकालना है, आयतन, शंकु का क्या निकालना है, आयतन, आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 ऐसे कैसे, पाई का मान 22/7, आर का मान 21/4 इंटू कितना आ जाएगा इसका, 16, बोलो काटो इनको, 7 या 21, 3 से 3 कट गया, 4 चौक 16, ठीक है, कट गए, और काटो, 4 से 4 कट गया यहाँ पे, और बोलो 22 इंटू क्या हो गया, 21, इसको हल करोगे तो कितना आ जाएगा, 400, हल कर लो, 22 को कैसे 21 से गुणा करके देख लो, 2, ये क्या जाएगा, 2 इंटू 4, यहाँ पे क्या आ जाएगा 4, तो 2 6 462, कितना आ जाएगा, 462 क्या आ जाएगा, घन सेंटीमीटर, घन सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है, घन सेंटीमीटर इसका क्या आ जाएगा, आयतन आ जाएगा। तो ऐसे निकाल सकते हो आप आराम से, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन निकालते रहे, ठीक है। कोई क्वेश्चन में यदि आपको दिक्कत आती है, यदि हमारे समझाने में आपको कुछ ऐसा लगता है कि सर आप धीरे समझाओ, या कुछ आप बिल्कुल स्लो पढ़ा रहे हो, थोड़ी स्पीड बढ़ाओ, तो आप कमेंट्स कर सकते हो आप, ठीक है। और कुछ समझने में कुछ दिक्कत आ रही है कि सर ऐसे क्वेश्चन भी आपको इंक्लूड करो, तो आप बताओगे, आपको थोड़ा सा हमारे को सजेशन देते रहे, ठीक है। तो बाकी आपके पास क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन पहुंचते जाएंगे। कंपटीशन में मैं कह रहा हूँ, यदि आप मेरे वीडियोस देखोगे, कंपटीशन में यदि कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं निकलेगा सर, यदि आप ढंग से अच्छे से, मैं कह रहा हूँ, प्रैक्टिस करते रहोगे, सेम क्वेश्चन ऐसे रहेंगे, पर इनमें बस संख्या चेंज हो रहेगी, नहीं क्वेश्चन ऐसे सेम रहेगा, ठीक है। तो देखते हैं, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाए अपने पास। अगला क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 4 है, एक सांख्यिक तंबू का आयतन, एक सांख्यिक तंबू का आयतन दे रखा आपको 1232 घन सेंटीमीटर, ये दे रखा है
1232 घन सेंटीमीटर है, तथा तथा आधार का क्षेत्रफल दे रखा है आपको। कितना दे रखा है? 154 वर्ग मीटर में ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, मीटर ले लो यहाँ पे, ये मीटर, ठीक है, मीटर है। तो इस तंबू को बनाने के लिए कितने क्षेत्रफल की आवश्यकता होगी? कितने क्षेत्रफल की आवश्यकता होगी, या ऐसे लिख दो कि कितने, इस तंबू को बनाने के लिए कैनवास की लंबाई क्या होगी? कैनवास की लंबाई क्या होगी? जबकि उपलब्ध कैनवास 2 मीटर चौड़ा है, 2 मीटर चौड़ा है, ठीक है। ये दे रखा है आपको। क्वेश्चन देख लो, एक सांको तंबू का आयतन दे रखा है 1232 घन मीटर है, तथा आधार का क्षेत्रफल 154 वर्ग मीटर है, तथा तंबू को बनाने के लिए कैनवास की लंबाई क्या होगी, जबकि उपलब्ध कैनवास 2 मीटर चौड़ा है। तो सबसे पहले देखो, अपने को त्रिज्या निकालनी है, निकालो। बोलो पाई आर स्क्वायर, आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। कितना है? 154 हो जाएगा। अब आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 154 बटा पाई, और पाई का मान कितना रख देंगे? 22/7 रखो। बोलो कट रहे क्या? काट दो इसको, कटने दो। कितने से कटेंगे? 2 से काट दो, 11, ये लो 11 और 44, और ये कितने कट रहे हैं? यहाँ पे काटो इसको, 2 से काटते हैं तो ये तो 11 बार कट गया, ये 2 7 14, ये 7 77, ये 7 बार कट गया, कितना हो गया? 49। तो आर बराबर क्या हो गई? 7 सेंटीमीटर आ गई इसकी, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या आ गई। और क्या चाहिए अपने को? इसकी ऊंचाई निकाल लो। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर कितना दे रखा है? 1232। 1/3 पाई, तो ऐसे कैसे? आर दे रखी है अपने को 7 × 7, एच ऐसे कैसे, ठीक है, बराबर 1232। तो एच बराबर क्या हो जाएगा? 1232 × 3, ठीक है, पाई नीचे इंटू 7 × 7 हो जाएगा, ठीक है। हल करो इसको, हल करो तो h बराबर 1232 × 3, 22 × 7, 7 × 7, 7 से 7 कट गया यहाँ पे, ठीक है। काटो और कट रहे दो, इसको काट दो 11, ये 616 हो गया, ठीक है। अब कट रहे गए 11 पंजे 55, 11 पंजे 55 बच गए, ठीक है। यहाँ पे कितने बचे इसके पास? 55। तो इसके बाद 5, ये तो नहीं यहाँ पे, इसको ऐसे हल करो आप, 11 बार तो कट ही गए यहाँ पे, इसको काटो। आप काट सकते हो आप इसको, मान लो इसको काटे अपन एक बार, दोबारा काटते हैं इसको। 11 बार हो गए, ये 616, ठीक है। अब काटे इसको, अब कितने से काटो? 7 से काटते हैं। 7 × 8 कितने हो गई? 56। 616 है, इसमें भाग लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। 56, 7 × 8 56 हो गए। कितने बचे यहाँ पे? यहाँ पे कितने बच रहे हैं? देखो यहाँ पे 11, यहाँ 5, ठीक है, तो 5 बच गए। आगे कितना हो गया? 56, तो 88। ये कितनी बार गया? 88 बार, ठीक है। 88 बार 7 से कट गया। अब ये 11 × 88, ये 8 आ गया। बोलो 8 दिया, कितना हो गया? 24 सेंटीमीटर इसकी क्या आ गई? ऊंचाई। 24 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई आ गई। कैलकुलेशन में कोई बात नहीं, धीरे हो सकती है एक बार, पर गलत नहीं होना चाहिए। 24 सेंटीमीटर आ गई है, 24 मीटर आ गई यहाँ पे, ठीक है, 24 मीटर आ गई। अब क्या निकालना है अपने को? बोलो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, क्योंकि कैनवास की लंबाई निकालनी है, तो कैनवास बढ़ाना है तो उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर एल, यानी पाई आर, एल का मान √h² + r²। तो पाई तो ऐसे कैसे? 22/7, आर का मान 7 है ही, इसका मान कितना आ जाएगा? 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। बोलो कितना हो जाएगा? 22/7, 22/7 × 7, और ये कितना आ जाएगा? 25। 7 से 7 कट गया, कितना आ गया? 550 वर्ग सेंटीमीटर आ गया, मीटर आ गया, ठीक है। 550 वर्ग मीटर आ गया है इसका। और अपने को इसकी चौड़ाई कितनी दे रखी है? 2 मीटर। तो इसकी चौड़ाई 2 मीटर दे रखी है, तो कैनवास की लंबाई कितनी हो जाएगी बताओ?
कैनवास की लंबाई इधर निकाल देता हूँ। कैनवास की लंबाई कितनी जाएगी, 550 में किसका भाग दे देना, 2 का, कितना आ जाएगा, 275 मीटर आ जाएगी इसकी। यानी कैनवास की क्या आ जाएगी, लंबाई आ जाएगी 275 मीटर। थोड़ी कैलकुलेशन मैंने थोड़ी जल्दी में की है, ठीक है। तो आप इसको प्रैक्टिस करते रहे, ठीक है, बार बार प्रैक्टिस करोगे और तो आपके अच्छे करने वाला इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी, तो अच्छे क्वेश्चन आप कर पाओगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही रहेगा और आपको चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहे, ठीक है। आज के लिए धन्यवाद।